आज हम इस कक्षा में हिंदी साहित्य के इतिहास की भक्ति काल की एक शाखा निर्गुण शाखा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी को पता है, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में विभाजित किया है। सर्वप्रथम भाग आदिकाल या वीरगाथा काल कहलाता है। दूसरा भाग भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। चूंकि हमारे कोर्स में आदिकाल और भक्ति काल रखा गया है, तो आज हम उसी में भक्ति काल के एक विभाग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को फिर 2 भागों में विभाजित किया गया है, ज्ञानाश्री या संत काव्य धारा और प्रेमाश्री या सूफी काव्य धारा। इसी तरह से जो सगुण भक्ति धारा है वह भी कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा के रूप में विभाजित है। आज हम संत काव्य धारा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। संत काव्य धारा किस तरह से साहित्य के अंतर्गत आई, यह जानना, उसकी विशेषताएं जानना, यही आज हमारा उद्देश्य है। निर्गुण काव्य धारा में सबसे पहले उन संतों की श्रेणी आती है जो दक्षिण के आलवार संतों से प्रभावित थे तथा जिन पर शैव साधना का भी प्रभाव था, क्योंकि नाथ संप्रदाय का प्रभाव उत्तर भारत में भी दूर दूर तक था। नाथ संप्रदाय तथा हठ योगियों से प्रभावित संत कवियों ने सबसे अधिक व्यक्ति के आचरण की शुद्धता पर जोर दिया, और इसका कारण था चूंकि भारतीय समाज धर्म के जिस कर्मकांडीय और पाखंडी रूप से आक्रांत था, उसमें अनेक प्रकार की विसंगतियां आ गई थी। संत कवियों ने सादा जीवन, सहज जीवन, सामूहिक जीवन, सदाचारी जीवन, परोपकारी जीवन जैसे मानवीय तत्वों पर जोर दिया। मोटे रूप में हम जब देखते हैं तो सामान्यतः ये कहा जाता है कि संत काव्यधारा के प्रवर्तक कबीर हैं, और यह प्रश्न परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है। संत काव्यधारा के प्रवर्तक कबीर नहीं हैं, संत काव्यधारा के प्रवर्तक नामदेव हैं, जो पहले सगुण थे और बाद में निर्गुणवादी हुए। परंतु उस काव्यधारा को आगे बढ़ाने वाले, समृद्ध करने वाले कवियों में अग्रगण्य कबीर हैं। तो हमें ध्यान रखना है, ये दोनों नाम प्रवर्तक नामदेव हैं और उसे प्रसारित करने वाले कबीर हैं। इन संत कवियों की दृष्टि में ईश्वर निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी है। आत्मा उसी का अंश है तथा शुद्ध आचरण और सहज साधना द्वारा आत्मा परमात्मा का मिलन हो सकता है। संत कवियों ने अंधविश्वासों, धार्मिक पाखंडों तथा कर्मकांड का खुलकर विरोध किया है। संत मानव धर्म के पक्षधर हैं, जो हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर, सवर्ण, अवर्ण सबको समान मानता है। इनके अग्रणी कबीर हैं, जिन्होंने कबीर पंथ भी चलाया, किंतु कबीर आदि संत मानव धर्म के ही उन्नायक हैं तथा जीवन को सुखद बनाने को उत्सुक हैं। कबीर आदि संत हठयोग साधना को भक्ति का साधन मानते हैं।
बच्चों, आप इस जानकारी को अपने मित्रों तक अवश्य प्रसारित